एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत जेठवाड़ा इलाके खबर से करते हैं, जहां कटरा गुलाब सिंह के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे सांसद डॉक्टर एसपी पटेल की औचक निरीक्षण बदहाल व्यवस्था पर जताई नाराजगी। बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसपी सिंह पटेल कटरा गुलाब सिंह स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने अस्पताल की जर्जर स्थिति के अलावा अव्यवस्थित व्यवस्थाओं और मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सांसद ने देखा कि अस्पताल भवन अत्यंत जर्जर अवस्था में है। भवन की छत से पानी टपकने के स्पष्ट निशान भी दिखाई दिए। दीवारों का प्लास्टर उखड़ा हुआ था, दरवाजे क्षतिग्रस्त थे तथा परिसर की स्थिति भी चिंताजनक मिली। अस्पताल की बदहाल स्थिति देखकर सांसद ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। सांसद ने मौजूद चिकित्सकों और संबंधित अधिकारियों से अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली और कहा कि स्वास्थ्य केंद्र जनता के लिए जीवन रक्षक स्थान होता है। यदि स्वास्थ्य के मंदिरों की यह स्थिति है तो आम जनता को बेहतर इलाज कैसे मिल पाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल अस्पताल भवन के जीर्णोद्धार और आवश्यक मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजने तथा उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार और प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां प्रतापगढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में सराफा व्यवसायी से हुई लूट का पुलिस ने महज कुछ दिनों में ही किया खुलासा। बता दें कि प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर के पास 8 जुलाई को हुए सर्राफा व्यवसायी से लूट कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बदमाशों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। अपर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि टीम लगातार आरोपियों की तलाश में थी। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली नगर पुलिस भिरही का पूर्वा मोड़ के पास से घेराबंदी कर 3 साथी लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिनमें राजेंद्र वर्मा, सौरभ यादव और चंदन सरोज शामिल हैं। तलाशी के दौरान पुलिस ने इनके पास से लूटे गए आभूषण, 6200 रुपए नकद, वारदात में इस्तेमाल अवैध तमंचा और बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया। तीनों गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजा गया। सुनिए क्या कुछ कहा मामले को लेकर एएसपी आलोक कुमार ने। जनपद प्रतापगढ़ के थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 8 जुलाई 2026 को सराफा व्यवसायी के साथ हुई लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए आज थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कुल 3 अभियुक्तों राजेंद्र व सौरभ निवासी थाना कोडोर व चंदन निवासी थाना कंधई को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों के पास से उक्त प्रकरण में लूटी गई संपत्ति बरामद कर ली गई है व अभियुक्तों को मान्य न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां भाजपा ने किया क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया का जोरदार स्वागत। दरअसल प्रतापगढ़ के बड़नपुर पहुंचे भाजपा के जिलाध्यक्ष अंशुमान सिंह ने क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर चौरसिया ने कार्यकर्ताओं से केंद्र व सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने और संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में नीतीश श्रीवास्तव, चंद्र प्रताप सिंह सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे पहुंचे प्रतापगढ़, किया वृक्षारोपण, विपक्ष पर बोला जोरदार हमला, उज्ज्वला योजना की महिलाओं को वितरित किया गैस सिलेंडर। उत्तर प्रदेश की सियासत में आरोपों का वार जारी है। प्रतापगढ़ पहुंचे कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया। अखिलेश यादव के राम मंदिर चढ़ावा और सीडीआर वाले आरोपों पर मंत्री मनोज पांडे ने उन्हें उनके पुराने कार्यकाल का आईना दिखाया। वहीं जम्मू कश्मीर को लेकर फारूक अब्दुल्ला की मांग पर भी मंत्री ने दो टूक जवाब दिया है। बता दें प्रतापगढ़ में खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडे ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस सिलेंडर वितरित किए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि कोरोना काल के बाद से देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देकर प्रधानमंत्री ने मिसाल कायम की है। प्रधानमंत्री जी द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी योजना कोविड-19 के बाद भारत की 135 करोड़ की आबादी में से 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज की जो व्यवस्था की गई है, आज उन्हीं लाभार्थी लोगों का आज कार्यक्रम था। उनमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पात्र रह गए थे, उन्हें नए राशन कार्ड, नए उज्ज्वला के कनेक्शन भी आज दिए गए हैं। और आज जिस तरीके से आपने देखा, गरीब लोगों के चेहरे पर खुशी देखी, उन माताओं बहनों का जिनको कोई राजनीति से लेना देना नहीं, उन्होंने किस तरीके की अपनी अनुभूति भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि कभी उनका परिवार भूख से मर जाता था, कभी दिन में
एक ही टाइम खाना मिलता था। आज मोदी जी और योगी जी के संयुक्त प्रयास से जिस तरीके से हर परिवार को आज पूरा राशन मिल रहा है, पूरा खाना मिल रहा है, और जिस तरीके से हमारी ग्रामीण सुदूर अंचलों से आई माताओं बहनों ने और गरीबों ने जिस तरीके से उनके प्रति आभार इस सम्मेलन में प्रकट किया, निश्चित रूप से वो प्रेरणादायी है। और निश्चित रूप से हम सब एक विभागीय मंत्री होने के नाते कोशिश करेंगे कि लगातार इसको और पारदर्शी और अच्छे से और अंतिम पायदान पर खड़े हुए पात्र व्यक्ति तक इस सेवाओं को पहुंचाएं। इस पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन असली गर्मी गर्मा तो तब शुरू हुई जब मंत्री से सपा मुखिया अखिलेश यादव के आरोपों पर सवाल पूछा गया। अखिलेश यादव ने राम मंदिर ट्रस्ट में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए जांच और सीडीआर सार्वजनिक करने की मांग की थी। इस पर मनोज पांडे ने तीखा हमला बोला। उन्होंने अखिलेश सरकार के दौर की याद दिलाते हुए मथुरा कांड का जिक्र किया और कहा कि अखिलेश यादव को पहले अपने कार्यकाल की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। ये कोशिश करना चाहिए कि जब वो सरकार में मुख्यमंत्री थे तो जितनी जांच कराई थी उन्होंने, उसमें मथुरा भी था, जिसमें क्या हुआ था कि एक सरकारी जमीन पर जो हजारों करोड़ रुपए की जमीन थी, जब पुलिस उसको खाली कराने गई थी तो एक दरोगा को घसीटकर मार डाला गया था। 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे। उसमें क्या जांच हुई, उस रिपोर्ट को भी उन्हें कम से कम उनके कार्यकाल की है, उसको पहले उन्हें जनता के बीच में और मीडिया के सामने लाना चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की फारूक अब्दुल्ला की मांग पर मंत्री मनोज पांडे ने स्पष्ट कर दिया कि जो हालात कश्मीर में पहले थे उन्हें दोबारा नहीं लौटने दिया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ करते हुए कहा कि आज कश्मीर विकास की राह पर है और आतंकवाद के चंगुल से पूरी तरह मुक्त है। उनका काम है, लेकिन क्या भारत और भारत सरकार या आज लोगों को अधिकार दे सकती है कि जम्मू कश्मीर की जो स्थिति लोगों ने पैदा कर दिया था वो फिर वो स्थिति आए? हम तो धन्यवाद देंगे प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता भी दिया, विकास भी दिया, सम्मान भी दिया और आतंकवाद से मुक्त करने का जो उनका निर्णय था उसे भी पूरा करने का काम किया। अब कतई जम्मू कश्मीर आतंकवादियों के चंगुल में